25 जनवरी 2025 हरियाणा की मुख्य खबरें। हरियाणा के मुख्य सचिव ने 100 करोड़ रुपए लागत की 25 परियोजनाओं की समीक्षा की। प्रदेश में 6 सरकारी नर्सिंग कॉलेज का निर्माण कार्य 31 मई तक पूरा होगा। एसीबी ने फरार होमगार्ड दीपक को पकड़ा। होमगार्ड जिला कमांडर सिरसा रघुवीर रिश्वत लेते हुए काबू। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में पुलिस मुख्यालय में आयोजित हुआ शपथ ग्रहण समारोह। हरियाणा के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन के दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रही सरकार। अमृत सरोवर योजना में हो रहा है करोड़ों का घोटाला, होनी चाहिए जांच, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा। राहुल गांधी की देश विरोधी हरकतें हैं, देश के खिलाफ देश के बाहर जाकर बोलते हैं, अनिल विज ने कहा। एसडीएम ने मतदान दिवस के उपलक्ष्य में आज आमजन को किया जागरूक। आज हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा की वजह से बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनी, अभय चौटाला ने कहा। वक्फ विधेयक संबंधी संसदीय समिति की बैठक में हंगामा, 10 विपक्षी सदस्य निलंबित। विपक्षी सदस्यों पर अध्यक्ष जगदम्बिका पाले के खिलाफ विरोध जताने का आरोप। विपक्षी सदस्यों ने पाल पर कार्यवाही को एक तमाशा बनाने का आरोप लगाया। 5 साल में योग्यता के आधार पर 2 लाख युवाओं को दी जाएगी सरकारी नौकरियां, नायब सिंह सैनी ने कहा। केजरीवाल की हत्या की साजिश रच रही केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस, आपने कहा। महाराष्ट्र के भंडारा में आयुध फैक्ट्री में विस्फोट, 8 की मौत। सुप्रीम कोर्ट का टीडीएस प्रणाली को खत्म करने के अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई से इंकार। भारत की कूटनीतिक सफलता, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस परेड के बाद नहीं जाएंगे पाकिस्तान। शंभू बॉर्डर पर किसानों की आवाज बुलंद, 26 के ट्रैक्टर मार्च की तैयारियां जोरों पर। महिलाओं के अपमान में अग्रणी आम आदमी पार्टी। मध्य प्रदेश के धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण 17 शहरों में बंद होगी शराब की दुकानें। हरियाणा भाजपा कोर ग्रुप ने दिल्ली विधानसभा में चुनाव प्रचार करने और हरियाणा भाजपा संगठन विस्तार पर किया मंथन। गुरुग्राम में हुई कोर ग्रुप की बैठक। हरियाणा में नगर निकाय चुनाव जीतने की तैयारी में जुटी भाजपा। तेलंगाना के करीमनगर स्मार्ट सिटी को 24 पेयजल आपूर्ति की मनोहर सौगात। तेलुगु राज्यों में तेलंगाना बना 365 दिन पानी आपूर्ति वाला पहला राज्य। 1 लाख मीट्रिक टन कचरे का होगा निपटान। सरकार ने युवाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए 79 राजकीय कॉलेज खोलने का काम किया, नायब सिंह सैनी ने कहा। प्रदेश सरकार ने बिना खर्ची बिना पर्ची के युवाओं को पिछले 5 सालों में 1,71,000 नौकरियां दी। 6 जिलों के डीईओ को छात्रवृत्ति का डाटा अपडेट न करने पर नोटिस। हरियाणा के डीजीपी ने सड़क हादसों में घायलों के 1.5 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज की सुविधा को लेकर की समीक्षा। सेंट्रल मोटर व्हीकल नियम की पालना सुनिश्चित करने के लिए भी अधिकारियों को किया निर्देशित। डीजीपी की आमजन से अपील, वाहनों के लंबित चालानों को जल्द भरना करे सुनिश्चित। कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी ने बालिका दिवस पर सम्मान संजीवनी ऐप किया लॉन्च। महिला एवं किशोरी सम्मान योजना से मिलने वाली सुविधाओं को ट्रैक करने के लिए बनाई गई ऐप। विभागीय उदासीनता के चलते भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई अमृत सरोवर योजना, कुमारी शैलजा ने कहा। हरियाणा राजभवन में मनाया गया उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस। 24 जनवरी हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राजभवन में भारत के यशस्वी एवं ओजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मनोभावन व उनके लिए
उनके द्वारा किए गए संकल्प के अनुरूप एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस गरिमापूर्ण ढंग से मनाया गया। किसान निकालेंगे ट्रैक्टर बाइक परेड। गणतंत्र दिवस पर संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान नई अनाज मंडी से दिल्ली बाईपास तक होगा। 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला। कला संस्कृति ही नहीं, खान पान में भी दिखेगी दर्जन भर राज्यों की झलक। आगंतुक उठा पाएंगे अलग अलग राज्यों के लजीज व्यंजन का स्वाद। क्षेत्रीय खान पान के साथ नामी ब्रांड के स्टॉल भी लुभाएंगे। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा बोले, आमजन को लुभाएंगी व्यंजनों की विविधता। हर घर हर गृहिणी योजना की शुरू। आईएमए का दावा, सरकार आयुष्मान चिरायु योजना के 400 करोड़ रुपए के बिलों का नहीं कर रही भुगतान। सोलर पावर हाउस स्थापित करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट लगाया जाएगा, जिस पर अध्ययन किया जा रहा है, अनिल विज ने कहा। कृष्ण दलाल की 13वीं पर सांत्वना देने दुष्यंत चौटाला गांव मांडोठी पहुंचे। हरियाणा ने दी अमृत 2.0 के तहत 6,713 करोड़ रुपए लागत की परियोजनाओं को मंजूरी। नहीं बढ़ रहा निर्यात तो भारत कैसे बनेगा विकसित देश। अभी चीन का कुल निर्यात आकार उतना ही है जितना बड़ा आकार फिलहाल भारत की समूची अर्थव्यवस्था का है। आज का सोने का रेट कल वाला ही है 82,500 और चांदी का रेट 93,300 और अमेरिकी डॉलर की कीमत भी 86.4 ही है। भारतीय बैंकों का एनपीए 0.4% गिरेगा। हालांकि खुदरा ऋणों में तनाव बढ़ा रहेगा। भारत में आईफोन प्रोडक्शन को मिलेगा बूस्ट। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने पेगाट्रॉन इंडिया में खरीदी 60% हिस्सेदारी। एचपीसीएल का शुद्ध लाभ दिसंबर तिमाही में 3 गुना से अधिक। पुरानी कारों की बिक्री 2030 तक सालाना 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाने की उम्मीद। जियो ने गणतंत्र दिवस पर लॉन्च की जियो साउंड पे सर्विस। भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जनवरी में हुई मजबूत वृद्धि। नए निर्यात ऑर्डर में इजाफा होने से आई वृद्धि। भारत की निगाह समी की फिटनेस और विजय अभियान जारी रखने पर दूसरे टी20 मैच में पहले मैच का प्रदर्शन दोहराना ही लक्ष्य है। सिर्फ कप्तान नहीं, मैं लीडर बनना चाहता हूं, सूर्य कुमार यादव ने कहा। एटकिंसन की जगह कार्स इंग्लैंड की प्लेइंग 11 में। पाकिस्तान पंजाब सरकार ने लाहौर के गद्दाफी क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलने के प्रस्ताव को ठुकराया। जय शाह ने एमसीसी के सलाहकार परिषद की ग्रहण की सदस्यता। मंधाना और दीप्ति आईसीसी की महिला वनडे टीम में शामिल। पुरुष टीम में किसी भारतीय को जगह नहीं। बुमराह, जडेजा और जायसवाल को आईसीसी की साल की सर्वश्रेष्ठ टेस्ट टीम में जगह मिली। प्रकृति के साथ सामंजस्य एवं संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता है, प्रोफेसर नरसिंहराम बिश्नोई ने कहा। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी पुरुष कराटे चैंपियनशिप में केयू ने रचा इतिहास। सनी देओल स्टारर जाट 10 अप्रैल को होगी रिलीज। सनी देओल की जो जाट फिल्म है वो 10 अप्रैल को रिलीज होने जा रही है। क्या आपको पता है भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग पीर पंजाल सुरंग है। इसकी लंबाई 11 किलोमीटर है। आज ही के दिन मदर टेरेसा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसरो एनवीएस 02 को जीटीओ में स्थापित करने की तैयारी। पुतिन को यूक्रेन के साथ समझौता करना चाहिए। जेलेंस्की बातचीत के लिए तैयार, ट्रंप ने कहा। अमेरिका में डकैती के आरोप में भारतीय मूल के 2 लोगों समेत 5 पर मामला दर्ज।
फिल्म पंजाब 95 दिलजीत दोसांझ ने बयान किया दर्द, आज नहीं तो कल सच जरूर सामने आएगा। बॉलीवुड बॉलीवुड की कई फिल्मों में अभिनय व गीतों से अपना लोहा मन चुके दिलजीत दोसांझ ने फिल्म पंजाब 95 की रिलीज में हो रही देरी को लेकर अपने सोशल मीडिया हैंडल में अपनी पीड़ा का इजहार किया। दिवंगत तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन के परिवार ने श्री दरबार साहिब में अखंड पाठ साहिब करवाया। स्काई फोर्स युद्ध, भाईचारे और साहस की प्रेरणादायक कहानी। खालिस्तानियों द्वारा इमरजेंसी फिल्म के प्रदर्शन में बाधा डालने की निंदा। मजदूर ने फंदा लगाकर की आत्महत्या। यमुनानगर की है ये खबर। डिजिटल पोर्टल पर इन्वेस्टमेंट करवाकर अधिक पैसे कमाने का लालच देकर 1.5 करोड़ की ठगी। प्रतियोगी परीक्षा की टेस्ट सीरीज के नाम पर 56,000 रुपए की ठगी। युवक की तालाब में डूबने से मौत, दिमागी रूप से था बीमार, कई महीनों से परिवार बाहर, पोस्टमार्टम आज। ट्रक चालक की लापरवाही से ट्रक में घुसी कार से गाड़ी, चालक की मौत। मेट्रोपॉलिटन शहरों की तर्ज पर अब अंबाला में लोकल रूट पर संचालित होगी इलेक्ट्रिक बसें। ये जो पिटे हुए हारे हुए राजनेता हैं, ये उनके लिए ईवीएम एक भूत बन गई है, ये इनके लिए एक बहाना भी बन गया है, अनिल विज ने कहा।